या कहते हैं आत्मदा सहना बलदा यस्य। भवतु। ओम सहना भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों के प्रति मैं नमस्कार निवेदित करता हूं। कनिष्ठों के प्रति स्नेह भी ज्ञापित है। तो हमारी कक्षा 34वीं और 35वीं आज होगी, क्योंकि 34वीं कक्षा की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि वो कक्षा हमसे छूट न जाए। जो 34वीं कक्षा पिछली कक्षा में जो उपस्थित रहे उनकी एक आवृत्ति हो जाएगी, लेकिन गहराई तक तो हम नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर सूत्रों को देखेंगे। और 35वीं कक्षा भी शुरू होगी, आगे बढ़िया प्रकरण आएगा। तो इस तरह बहुत कुछ उपलब्धियां होगी। आते हैं, देखते हैं कि जो 34वीं कक्षा हमने अध्ययन कर ली थी उसमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई थी, उसकी एक झलक देखते हैं। देखिए, यहीं से हमने 34वीं यानी पिछली कक्षा शुरू की थी। इसमें कहा दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य, बहुत बार इसको पढ़ लिए। दृष्टा जीवात्मा, दृश्य मात्र दृश्य प्रेक्षण धातु से दृश्य शब्द बनता है। तो प्रेक्षण करने वाला दृष्टा, प्रेक्षण मात्र करने वाला, देखने मात्र। मात्र क्यों कहा? वो केवल ही देखने का काम कर पाता है, क्योंकि उसका वास्तविक कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, एक ऊर्जा है। तो जब जो आवश्यकता होती है अंतःकरण से वो सहायता की मांग करता है, और अंतःकरण उसको हमारी आंखें पहुंचा देता है, कान पहुंचा देता है, स्पर्श पहुंचा देता है। तो इसी तरह अंतःकरण और उसका संबंध है, जैसे पंगु और का संबंध होता है। पंगु जो चल नहीं पाता है, और अंधा जो चल पाता है। तो अंधे के कंधे पे अगर पंगु बैठ जाए तो पंगु बताता रहेगा, भैया इधर चलो इधर चलो। दोनों जिस तरह कार्य करते हैं, ये भौतिक अंतःकरण और उसके साथ जुड़ा जो ये हमारा जीवात्मा चेतन, लाओ दे दो जरा। इन दोनों का पंगु और अंधे मीटिंग के के। समान संबंध है। और शुद्धो इतना होने पर भी ये देखने करने वाली जो जीवात्मा है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है अवस्थादि गुणों धर्मों से रहित है, अपरिणामी है, और उसके अंदर हजारों संभावनाएं हैं। इतनी संभावना है कि वो अपने को संयम आदि से युक्त कर मुक्ति लोक तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए इतनी सामर्थ्य होने पर भी प्रत्ययानुपस्य, जो बुद्धि वृत्ति के अंदर संग्रहित प्रत्यय है, क्योंकि हमारे सारे संस्कार किसमें होते हैं? बुद्धियों में, अंतःकरण में। तो संस्कार के हिसाब से विचार उठते हैं। तो इस हिसाब से जो विचार उठता है उसको प्रत्यय कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। उस प्रत्यय का ये अनुपस्य, अनुपस्यति, दृश्य धातु को पस आदेश हो जाता है देखने के अर्थ में। तो प्रत्यय यानी ज्ञान के, अंतःकरण से उत्पन्न ज्ञान के ये अनुगामी बना रहता है। कौन बना रहता है? जीवात्मा। जीवात्मा शुद्ध है, कार्य करने वाला है, वह दृष्टा है। इतना होने के बावजूद भी उसमें कमी ये है कि उसका अपना कुछ नहीं है। तो जिस मकान में रहेगा वो मकान मालिक के हिसाब से चलेगा। जिस सोसाइटी में रहेगा सोसाइटी के नियम के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए प्रत्ययानुपस्य, जो अंतःकरण में प्रत्यय उठते हैं, विचार उठते हैं, उनका अनुपस्य, बार बार देखने वाला होता है। तो इस तरह इसका हमने अध्ययन किया था। इन सूत्रों में से, व्यास जी के सूत्रों में से कुछ थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया था। और इसमें केवल स्मरणीय इतना है कि अपरिणामिनी शक्ति अप्रति संक्रमा,
भोक्ता की जो शक्ति है, भोक्ता कौन है? जीवात्मा है, और उसकी जो शक्ति है वो अपरिणामिनी है। अपरिणामिनी का मतलब है कि अवस्थादि गुणधर्मों से अप्रभावित है, यानी जीवात्मा के अंदर कोई अवस्थादि गुणधर्म नहीं आते हैं, क्योंकि जीवात्मा नित्य है। तो नित्य पदार्थों में न अवस्था, युवकावस्था होती है, ना वृद्धावस्था होती है, ना शिशु अवस्था होती है। जब परिवर्तन ही नहीं होता है तो ये जो अंतःकरण है वो अपरिणामी है, और वो भोक्तृ शक्ति अपरिणामी होने पर भी अप्रतिसंक्रमा है। प्रतिसंक्रमा, अप्रतिसंक्रमा का मतलब है किसी भी जोड़ से, किसी भी पदार्थों के जोड़ से, किसी भी पदार्थों के मिलावट से वो बनी नहीं होती है। जो जीवात्म शक्ति है, भोक्तृ शक्ति, वो अपरिणामिनी है, परिवर्तन न होने वाली है, और किसी भी पदार्थों के मिलावट से वो बनी नहीं होती है। इतना होने पर भी परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता, जब जब प्रकृति के अर्थों में प्रभावित हो जाती है जीवात्म शक्ति, तब निश्चित रूप से प्रकृति यानी बुद्धि को यहाँ प्रकृति कहा गया, और बुद्धि जो है प्रकृति का ही स्वरूप है। तो इसलिए अंतःकरण रूप है। जैसे मैंने कहा था 99% तो इस शरीर में प्राकृतिक तत्व है, जीवात्मा एक तत्व है। तो उसी तरह परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांतेव, ये परिणामिनी यानी प्रकृति जन्य जो अर्थ है, जो प्रयोजन है, उसी से प्रभावित हो जाती है। और प्रतिसंक्रांताइव यानी वो अपने को विविध शक्तियों के, विविध पदार्थों की मिलावट से बनी हुई शक्ति समझती है, न होते हुए भी इस तरह समझती है। तदवृत्तम अनुपतति, तदवृत्तम अनुपतति, तदवृत्तम यानी प्रकृतिजन्य परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रांत जन्य वृत्तम अनुपश्यति, प्रकृति द्वारा प्रदत्त परिणाम से युक्त अनेक मिलावटों से उत्पन्न समझ के समान उसी वृत्त का यानी प्रकृतिजन्य जो विचार है उसी में अनुपतति, उसी के अनुकरण करती है। कौन? ये भोक्तृ शक्ति, जीवात्मा की भोक्तृ शक्ति जो अपरिणामिनी है, वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती है वो शक्ति। तस्यास्य प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपया, तो तस्याह यानी उसी अपरिणामिनी भोक्तृ शक्ति से प्राप्त जो चैतन्य है, जो चेतना है, जो ऊर्जा है, और उसको उपग्रह रूपया उसको प्राप्त करके बुद्धि वृत्ति अनुकार मात्रया, बुद्धि वृत्ति अब सक्रिय हो जाती है। बुद्धि वृत्ति कहां से ऊर्जा प्राप्त करती है ना? तस्याह अपरिणामिन्याह भोक्तृ शक्तियाह, अपरिणामिनी भोक्तृ शक्ति रूपी जीवात्मा की ऊर्जा प्राप्त कर चैतन्य के रूप से रंगती हुई यही बुद्धि वृत्ति जो है उसी की अनुकार, उसी की नकल करती हुई बुद्धि वृत्ति अवशिष्टा, बुद्धि वृत्ति विशिष्ट बनती हुई ज्ञान वृत्ति रीत्याख्यायते, अपनी जो ज्ञान वृत्ति है उसको भूल जाती है। कौन? ना ये भोक्तृ शक्ति जीवात्मा की, वो बुद्धि वृत्ति से युक्त हो जाती है। बुद्धि जो विचार दे रही है वो मेरे ही विचार, मेरा ही कल्याण है, यही समझती है, लेकिन अपनी जो ज्ञान शक्ति है उसको विस्मरण कर देती है। इस तरह हमने अध्ययन किया था। यानी मजबूरी बस अज्ञान से जब पीड़ित होता है तो बुद्धि के हर विचार को अपना ही विचार समझता है। और बुद्धि में तो वही होते हैं जो हमारे तात्कालिक संस्कार होते हैं, और जो क्रियमाण संस्कार होते हैं, जैसे जैसे हमारे संस्कार पड़े हुए होते हैं इस तरह हम आचरण। तो इसलिए बुद्धि वृत्ति को समझने की उसमें उसके पास सामर्थ्य होती नहीं, न वो शास्त्रों, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करता, कुछ विशेष जानता। तो इसलिए क्या करना कि जैसे पालघर में साधुओं की हत्या हुई, कहा चलो इसकी पिटाई कर दो, पिटाई कर दी है कुछ लोगों ने। तो इसी तरह वो पिटाई करने से कितनी पीड़ा होती है, इतनी पिटाई अगर जिन लोगों ने की है उनकी अगर इतनी पिटाई कर दी जाए, निश्चित रूप से उनकी क्या हालत होगी ये अनुभव करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो इसलिए बुद्धि वृत्ति से वो युक्त हो जाती है। बुद्धि जैसी कहती है हमें ऐसी ही करनी है, और बिल्कुल ज्ञान वृत्ति से रहित हो जाती है जीवात्म शक्ति। तो इसलिए हमें ध्यान रखना, ज्ञान वृत्ति को बढ़ाना है तो मेडिटेशन चाहिए, ज्ञान वृत्ति को बढ़ाना है तो अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए।
तो इस तरह एक बढ़िया उदाहरण में आपके समक्ष रखा। अभी मैं एक बढ़िया उदाहरण, ताजा उदाहरण देता हूँ। मेरे भवन के पास कई फैमिली रहते हैं, बढ़िया मच्छर मारने की एक नेट है, और उस नेट को खरीद ली है किसी ने, और वो फैमिली क्या करती है, रात दिन चट 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 वो मच्छरों को मारने में लगी होती है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि मच्छरों को मारने से क्या पीड़ा हो रही है ये अनुभव में नहीं आता है। हमें प्रिकॉशंस अपनाइए जिससे मच्छर न प्रवेश करें, प्रवेश करें तो किसी तरह उनको भगा दिया जाए, ये वृत्ति नहीं है। बस चट चट करते रहना, बस यही ही जीवन का सार है। तो बुद्धि जैसी चाहती है, कहीं से देखा होगा, सुना होगा, तो उसको अच्छा लगा और बुद्धि ने उसको स्वीकृति दे दी। तो अब बुद्धि वृत्ति अवशिष्ट ही व्यक्ति जीवन जीता है, तो ज्ञान वृत्ति जो है वास्तविक उसकी खोई हुई होती है। हमें तो अभी अहिंसा की बात आएगी अगले प्रकरण में। अहिंसा की क्या परिभाषा है कि कहती है अहिंसा की परिभाषा कि सर्वथा सर्वभावेन सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह अहिंसा, सर्वथा सब प्रकार से। फिर सर्वभावेन, और भाव से अभिप्राय है जितने भी आप बहाना बनाए, जितने भी बहाना आप बना ले। बहाना क्या है कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी लेकिन दुष्टों की तो हत्या करनी है, और भी बहाना बनाए, तिथि में हत्या, पूर्णमासी को हत्या ना करें लेकिन सोमवार को तो हत्या कर देनी है, और भी बहाना बनाइए, दुष्टों की तो हत्या करनी है लेकिन जो साधु संत है उनकी हत्या नहीं करनी है। कितनी भी बहाना बना लें ये कुछ नहीं चलने वाला है। तो किसी भी प्राणी की किसी भी स्थिति में कोई आप बना करके हत्या नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अहिंसा नहीं, वो हिंसा है। अभी तो बारीकी से उसको पढ़ेंगे और हिंसा के 81 भेद वो बताएंगे। तो इस शास्त्र का न पढ़ने वालों की ये स्थिति होती है। आप अगर वो नेट में चट चट करके मारते होंगे, ध्यान रखना कि इनसे आप बचिए। और अगर एक मच्छर आप मारते हैं तो निश्चित रूप से आतंकवादी न्याय से, आतंकवादी न्याय क्या है कि तृतीय पर्याय में हम हत्या कर सकते हैं। प्रथम पर्याय में प्रिकॉशन अपनाना, द्वितीय पर्याय में वार्निंग देना, और तृतीय पर्याय में जब विवशता ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में आप एक दो हत्या कर सकते हैं, उसके भी पाप लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हत्या नहीं करना, और ऐसी जिंदगी नहीं है कि आप हत्या कर देंगे और देने वाला ईश्वर की व्यवस्था को, कानून को हाथ में लेंगे। तो इस तरह चलिए, जीवात्मा में जो शक्ति नहीं है वह शक्ति बुद्धि से वो ग्रहण करती है, जो अवयव नहीं है बुद्धि से ग्रहण करते हैं, और बुद्धि में जैसे ज्ञान स्टोर होता है तो उस हिसाब से जीवात्मा उस ज्ञान को अपना ज्ञान मान लेता है, और इसलिए ज्ञान वृत्ति उसकी जो है खो जाती है, और बुद्धि वृत्ति अवशिष्ट होकर के जीवन व्यतीत करता है। तो हमारे साथ, सबके साथ यही होता है। और एक बढ़िया उदाहरण मेरे सामने आ रहा है। एक विद्वान ने कहा कि वो अपने बच्चों को लेके, विदेश में बच्चे होते हैं, वो लेके गए होटल और देखे कि बाई के साथ एक परिवार बैठा हुआ है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, और बाई को बच्चा पकड़ा दिए हैं, माँ बाप खूब खाए जा रहे हैं, और वो बाई वो बच्चे को खिला रही है और उसके मुख से लार निकल रही है। वो बाई कोई बड़ी उम्र की नहीं है, 15-16 साल की है लड़की, उसके मुंह से लार निकल रही है और सब खाए जा रहे हैं, बच्चे को भी खिला रही है, और आखिर में बाई को भी कुछ खाने को नहीं मिला और बाई वो बच्चे को लेके वापस आ गई। तो ऐसी हमारी वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति अवशिष्टा। बाई क्या खाएगी, हाँ वो घर में बना के खा लेगी। तो ये ध्यान रखिए ये हमारी बुद्धि वृत्ति का स्वरूप है। तो हम दृष्टा स्वयं इसको अपना मान लेते हैं। तो इस तरह सूत्र का अध्ययन हमने किया था। अगला एक सूत्र है तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा। यहाँ आत्मा के ऊपर एरो लगा करके स्वरूप लिख लेना। जहां जहां आत्मा तदात्मक, यानी उसके स्वरूप, आत्मा का एक अर्थ स्वरूप भी होता है। तो तदर्थ उस जीवात्मा दृष्टा के भोग और अपवर्ग के लिए, तदर्थ उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, जीवात्मा के लिए। तो जीवात्मा के लिए किस लिए, ना जीवात्मा को भोग मिल जाए और अपवर्ग मिल जाए, इसके लिए ही दृश्य से आत्मा, दृश्य यानी प्रकृति की आत्मा, प्रकृति निर्धारित है। ये प्रकृति क्यों बनती है, वह प्रकृति उपलब्ध कराती है।
प्रकृति क्यों कार्यों में हमें प्रवृत्त कराती है, हमें प्रभावित करती है भोग प्रदान करके, न तद अर्थ एव, कि भोग तो उसी को जिसके भोग है कर्माशय में, और उसको भोग नहीं देती है जिसके कर्माशय में भोग नहीं है। लेकिन कार्य करते हुए बीच बीच में भी हमारे प्रारब्ध में भोग न होने के कारण किसी तरह आकस्मिक रूप में भोग भी हमें उपलब्ध हो जाते हैं, और भोग मिला ही नहीं, अगर भोग मिल जाए वो कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसी स्थितियों में हमारा निवास होता है। तो ये कहा तदर्थ उस जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए इतना अर्थ खींचना पड़ेगा। दृश्य यहाँ प्रकृति जो विविध दृश्यों के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, तो उसकी आत्मा यानी उसका स्वरूप इसलिए निर्धारित है कि जो भोगी जीवात्मा है उनको भोग मिल जाए, और जो अपवर्ग कामना करने वाले जीवात्मा है उनको अपवर्ग प्रदान कर दे। तो इस प्रयोजन से ये संसार बना हुआ होता है, और निरर्थक कुछ भी नहीं। अगर गैलेक्सी जी इतनी हैं, तो आप कहेंगे ये गैलेक्सी जी इतनी बनाने की क्या जरूरत थी। हाँ, इसी धरती में तो थोड़े से ही प्राणी हैं, तो उनके लिए ये गैलेक्सी पर्याप्त थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई प्रयोजन है, और ईश्वरकृत ये प्रयोजन है। और इसको आपको समझना पड़ेगा कि तदर्थ उन जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए सारी सृष्टि बनी हुई है। अगर कहीं किसी सृष्टि में भी, किसी ग्रह में भी प्राणी ना हो, केवल धरती में हो, लेकिन उन गैलेक्सी की कुछ ना कुछ प्रभाव तो धरती पे आता ही है, यह आपको मानना पड़ेगा। अगर और किसी जीव जगत की पुष्टि के लिए वो गैलेक्सी बनी है, तो ये भी आपको स्वीकार करने होंगे। तो इस तरह ये बढ़िया सूत्र है। तदर्थ जीवात्मा के भोग अपवर्ग के लिए दृश्य का यानी प्रकृति का ये स्वरूप है हमारे सामने, जो रंगीन स्वरूप है, रंगीन दुनिया दिखाई पड़ती है, तो ये हमारे भोग और अपवर्ग के लिए है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम भोग ग्रहण करते हैं, अपवर्ग ग्रहण करते हैं। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। फिर इसमें कहा जो कृतार्थ व्यक्ति है, कृतार्थ कर ली है अर्थ यानी प्रयोजन सिद्धि जिसने, तो वो कृतार्थ है। प्रयोजन क्या है कि प्रयोजन है भोग का त्याग कर देना और अपवर्ग को प्राप्त कर लेना। तो भोग त्याग और अपवर्ग की प्राप्ति रूपी प्रयोजन सिद्धि जिसने कर ली है, तो वो व्यक्ति कृतार्थ। तो उसके प्रति, उसके लिए ये प्रकृति नष्ट सी दिखाई पड़ती है, मानो ये प्रकृति है ही नहीं, उसको प्रकृति से कोई पीड़ा नहीं मिलती है, प्रकृति से कोई बंधन नहीं मिलता। तो प्रकृति लुभावना होती हुई भी उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। अपि अनष्टम कहते हैं, इसके बावजूद भी प्रकृति कुछ लोगों के लिए अनष्ट सी बनी हुई होती है। अनष्ट का मतलब, नष्ट का मतलब है अदर्शन, और अनष्ट का मतलब है नष्ट का मतलब अदर्शन, अनष्ट का मतलब है प्रकट रूप से, उदार रूप से दिखाई पड़ना। तो अब कहते हैं तत् अन्य साधारणत्वात्। तत् यानी जो कृतार्थ नहीं है, जो क्या है ना भोग पे लिप्त है, और जो अभी अपवर्ग की प्राप्ति की कामना जिनके हृदय में हुई नहीं है, तो तत् उन लोगों के लिए, कृतार्थ रहित लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए ये प्रकृति अनष्ट सी दिखाई पड़ती है, यानी उदार वृत्ति से दिखाई पड़ती है। बस भोगो और बड़े आनंद से जीवन जियो। इसको बढ़िया उदाहरण से मैं स्पष्ट कर सकता हूं, क्योंकि समुद्र के किनारे मेरा घर है। हमारे बड़े मित्र होते हैं, ट्रॉलर एक होता है, 1 लाख रुपए आप कर्जा ले लीजिए, बड़े गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, उसमें क्या करना है आपको कि ट्रॉलर आपको 50,000 में एक ट्रॉलर मिल जाएगा, और उसमें क्या करना, केवल आपको ईंधन डालना है और 2 व्यक्ति को रख देना है, और उनको बोलना सुबह 6 बजे यहाँ किनारे पे आप ट्रॉलर लगा देना, शाम को उनको भेज देना। वो जाकर के मछली मार करके ले आएंगे आपके घर तक, और 6 बजे आप स्कूटर लेके पहुंच जाना और मछलियां संग्रह कर ले। तो क्या कहता है कि प्रकृति, देखिए उसने केवल 1 लाख रुपए लिया, और 1 दिन की जो कमाई होगी ये आपकी 50,000 की कमाई हो जाएगी, और देखिए उसको जल्दी चुका दिया। इसलिए जो धीवर लोग हैं, मछली मारने वाले हैं,
वो बड़े संपन्न हैं, और सामान्य व्यापारी से ये बड़े संपन्न होते हैं क्योंकि उनकी मोटी तगड़ी कमाई होती है और हरे के पास 5-7 करके ट्रेलर है। तो प्रकृति भोग दे रही है, और समुद्र भी छोटा सा नहीं है, जबरदस्त फैला हुआ है। जहां मर्जी वहां आप मछली मारो, मछलियों की कमी नहीं है। बरसात के समय में जबरदस्त मछलियां होती है, पैदा होती है। तो इसलिए ये प्रकृति उन लोगों के लिए बिल्कुल भोग उपलब्ध करा रही है। आप भोगो संसार को। और इसी तरह अगर 6 माह वो बढ़िया ढंग से ट्रेलर चला लिया, कुछ नहीं करना, केवल आप 2 व्यक्ति को मजदूरी में भेज दीजिए, उनको 1000 रुपए दे दीजिए, 500 रुपए मजदूरी, 1000 रुपए मिलेगा, एक रात उसको बितानी है। तो देखिए वो भी लाभ और आप भी लाभान्वित हैं। तो प्रकृति भोग दे रही है, और उनके लिए प्रकृति उदार स्वभाव से है। और जो वास्तविक रहस्य जानते हैं कि कितनी हत्या होती है, इससे कितनी पीड़ा होती है, और ईश्वरीय व्यवस्था को कैसे हम हाथ में लेते हैं, उससे होने वाली हानि जिनको दिखाई पड़ती है, तो कृतार्थम प्रति नष्टम, ऐसे कृतार्थ व्यक्तियों के लिए प्रकृति नष्ट सी दिखाई पड़ती है, प्रभावित नहीं कर पाती है। लेकिन जो अकृतार्थ व्यक्ति है, तो उनके लिए निश्चित रूप से प्रकृति उदार बनी हुई होती है। तो क्या बढ़िया सूत्र है। तो आप देख लीजिए, जो आपकी व्यवसाय, आपका व्यवसाय है, आपकी जीवन शैली है, वो कृतार्थ है या अन्य साधारण है, ये आप देख लीजिए। तो इस तरह ये कर रहे हैं। सारी जो बातें हैं, सारे जो सूत्र हैं, ये जीवन मुक्त साधक को लक्ष्य में रख करके हैं। सामान्य व्यक्ति इसको पढ़ करके निश्चित रूप से जीवन मुक्त होने की कोशिश करेगा इस प्रयोजन से। लेकिन ये नहीं कि हर गृहस्थी के लिए ये उपदेश है कि हर गृहस्थ इस तरह कर सकता है। लेकिन एक श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, कि रुचि उत्पन्न हो सकती है कि हमें इस तरह जीवन जीना है। तो बढ़िया कृतार्थ का मैंने बढ़िया उदाहरण दे दिया। इस तरह आसपास में बड़ी कमाई के स्रोत हैं, उदार प्रकृति आपके लिए उपलब्ध है। थोड़ी सी बुद्धि लगानी है और कमाई जबरदस्त करनी है। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि ही संयोग। हमारे मिलावट, सब चीजों में मिलावट है, वो प्रकृति उदार प्रकृति है। थोड़ी सी मिलावट कर दो, बढ़िया कमाई है। और आपके चावल में और आटे में देखिए, दूसरी आटे के साथ दूसरी आटे का मिलावट, तेल में सब कुछ मिलावट है। तो ये उदार प्रकृति उनके लिए नष्ट नहीं हुई है, भोग उपलब्ध करा रही है। दिमाग लगाओ और कमाओ, खूब अरबपति बनो, और बढ़िया मकान बनो, बढ़िया सेवक रखो और लाभ लो। अब ये कुछ नया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि संयोग। स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। स्व शक्ति प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों की शक्ति, स्वामी शक्ति जीवात्म शक्ति और उसके गुण कर्म स्वभाव, यही है। तो इन शक्तियों की, इन दोनों के इन शक्तियों के स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। यानी पहले कहा था दृष्टु दृश्ययो संयोग हेय हेतु। दुख जो आया नहीं है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये दुख क्यों आता है? संयोग होने के कारण, क्योंकि हम प्रकृति के को छोड़ना नहीं चाहते, प्रकृति के साथ चिपकना चाहते हैं, प्रकृति को उपभोग करना चाहते हैं। प्रकृति प्रदत्त भोग और जो अप्रदत्त भोग भी है उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं। यही जो हमारी लालसा है, वही हमें संसार में रखती है, बांध रखती है। अब कहता है इस संयोग का एक दूसरा अर्थ भी है कि स्वरूप उपलब्धि हो जाए। प्रकृति को तो अपना स्वरूप उपलब्ध होगी नहीं, प्रकृति अचेतन है। लेकिन स्व और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप उपलब्ध हो जाए, किसी को उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रयोजन से संबंध बना था सृष्टि के प्रारंभ काल में। जब सृष्टि सक्रिय होने लगी, मनुष्य अब सक्रिय रूप से जन्म ले सकता है, उस समय ईश्वर ने अंतःकरण, जो हमारे पूर्व जन्म के अंतःकरण प्रकृति में विलीन हो गया था, लेकिन ईश्वर के संज्ञान में था। सर्व ज्ञानमयो ही संपूर्ण ज्ञानमय परमात्मा है। तो उन्होंने उस अंतःकरण को हमारे साथ संयुक्त करके दे दिया। जब दे दिया तो वह जो संयोग हुआ अंतःकरण के साथ हमारा जीवात्मा का, वो संयोग इस प्रयोजन से हुआ था कि जीवात्मा को इस अंतःकरण की मदद से अपने स्वरूप की पहचान हो जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि संसार में जब आए
और भोगों के प्रति हमारी प्रवृत्ति हुई, और भोगों के प्रति जिसकी प्रवृत्ति है उसकी उपलब्धि तो होती नहीं है, कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है, जो होती है वो भोगोपलब्धि, और इंद्रिय उसी दिशा में क्रियाशील हो जाती हैं और उसी में उनको विलक्षणता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सारे जो हमारे सोए पड़े जो संचित कर्माशय है वहां से भी फल निकल निकल करके आते हैं कि भोगों को पुष्ट करने वाले फल। तो इसलिए एक बार अगर मार्ग भटक जाता है तो वो भटका निरंतर बना रहता है। तो यही कहता है जो संयोग है उसका प्रयोजन तो था कि स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, लेकिन स्वस्वामी शक्तियों इस स्वस्वामी शक्ति के स्वरूप हमें उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन कईयों को हो जाता है। जिनको हो जाता है निश्चित रूप से संयोग नाश हो जाता है, जिनको नहीं होता है वो हम जैसी स्थितियों में होते हैं। और उस संयोग का लाभ भी है और हानि भी है। लाभ क्या है? संयोग का कि स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, और हानि क्या है कि संयोग में अगर चिपक जाते हैं निश्चित रूप से संचित कर्माशय से फल निकल निकल करके उस संयोग को पुष्ट करते हैं। और मारो अगर हमारे एक हफ्ते में ट्रॉलर के पैसे उठ जाते हैं तो और एक ट्रॉलर खरीदा, हाँ, और मछलियां मारी जाए, और इस तरह एक बिल्डिंग और बनाया जाए, दो तीन और बनाया जाए, पुलिस को कुछ पैसे दिए जाए, ये प्रॉपर्टी जो डीलर हैं, जो दुकान आदि चलाने वाले हैं, बिजनेस की जिनकी चाह है, स्कूल खोलने वाले बहुत से लोग हैं, तो इस लेवल के लोग होते हैं तो संयोग में चिपके हुए होते हैं। तो ये कहा संयोग को त्याग करो, जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और मनु के शास्त्र पढ़ेंगे, एक पीढ़ी के लिए तो आप संयोग बना के रखो, जिस पीढ़ी को आपने जन्म दिया है। अगर आप अंधाधुंध संयोग से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से अन्यों के भोगों के प्रति आप अनासक्त होंगे, अन्य के भोगों को अनदेखा करेंगे, तो इससे होने वाली हानि भी होगी और समाज में विशृंखला होगी, और निश्चित रूप से आप पाप के भागी होंगे। तो ये कुछ इस तरह के स्वरूप। अच्छा जी, जीवात्मा का भी गुण कर्म स्वभाव होता है? ये तो परे है जीवात्मा। हाँ, या बढ़िया। जीवात्मा वो है जन्म लेने के लिए आया है? हाँ, जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव होते हैं। अब हाँ। क्या है, जीवात्मा के गुण क्या है? ना ज्ञान उसके गुण है, और तो गुण है उसके ज्ञान है। और फिर क्या है, कर्म क्या है जीवात्मा का? जीवात्मा का कर्म है दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना, और स्वभाव उसका चैतन्य होना। तो इसलिए जीवात्मा भी एक तत्व है वैशेषिक दर्शन के हिसाब से, और जो तत्व है उसके निश्चित रूप से स्वरूप होगा, तो गुण कर्म स्वभाव होंगे। तो ऊर्जा होने पर भी चेतनता जो है वो उसके स्वभाव है, ज्ञान आदि गुण है उसमें, और दुख निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न है वो उसके कर्म है। हम तो वही कर रहे हैं, कर्म दुख हट जाए। ठीक है, वो तो जीवात्मा और आत्मा को फिर फर्क लेंगे ना हम। नहीं, जीवात्मा तो वो हुआ जीवन ऐसा धारण नहीं, करने। इसी में चर्चा हुई है, शायद आप ध्यान नहीं दिए कि आत्मा क्या है, कि आत्मा जब शरीर जो स्थूल शरीर से रहित हो जाए उस समय उसकी परिभाषा आत्मा है। लेकिन जब स्थूल शरीर से आबद्ध हो जाए, नहीं, सांख्य में चर्चा हुई, जब स्थूल हाँ, वो शरीर से जीवात्मा आबद्ध हो जाए वह जीवात्मा है। तो अब ऐसी स्थिति में आत्मा कहते ही जीवात्मा का ही ग्रहण होता है, लेकिन जब गंभीर चर्चा का विषय हो तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आत्मा कहते ही शरीर रहित जो ऊर्जामय तत्व है वही आत्मा है, और शरीर संयुक्त जो ऊर्जामय तत्व है वह जीवात्मा। तो चलिए, मतलब ये हो गया। हाँ जी, गुण कर्म स्वभाव जीवात्मा, गुण कर्म स्वभाव जीवात्मा से है, आत्मा से नहीं। हाँ, लेकिन है ना? गौण रूप से हम आत्मा को जीवात्मा भी कह लेते हैं, ये अभिप्राय है। मैं समझ गया, नहीं, मैं समझा। अब आप क्या कहना चाहते हैं? जीवात्मा के भी गुण कर्म स्वभाव होते हैं और आत्मा के भी गुण कर्म स्वभाव होते हैं।
क्योंकि जीवात्मा आत्मा में कोई बड़ा फर्क नहीं, केवल संज्ञा मात्र में भेद है। क्योंकि आत्मा के अंदर अंतःकरण मौजूद होते हैं, नहीं तो सारी आत्माएं एक साथ चिपक जाएंगी, कोलिशन हो जाना है। तो इसलिए एक अंतःकरण सारे संस्कारों को लेके आवरण युक्त बना रहता है, और उसके अंदर स्थूल शरीर न होने से केवल अनुभव मात्र करने वाला जो जीवात्मा है, उसके भी यही तीन स्वभाव होते हैं। ज्ञान उसके गुण है, और कर्म उसके दुख निवृत्ति, और चेतनता उसका स्वभाव है। तो जीवात्मा कहे आत्मा कहे तो उसके अंदर गुण कर्म स्वभाव होते हैं। जी परितन भी तो गुण है, परितन गुण आत्मा का। हाँ, वो गौण होते हैं। ज्ञान कहेंगे तो उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न ये तीनों आएंगे, ज्ञान के अंदर वो घुसे हुए होते हैं। जी जी जी। ज्ञान ही उसका प्रमुख गुण है, और ज्ञान रहते ही तो उसकी अज्ञानता का भान होगा, तो अज्ञान की पूर्ति के लिए फिर वो निश्चित रूप से प्रयत्न करेगा, और उस दिशा में प्रयत्न करेगा जिसमें सुख दिखाई पड़ेगा, उस दिशा के प्रति द्वेष करेगा, द्वेष यानी उपेक्षा की भावना रखेगा जिसमें उसको दुख दिखाई पड़ता है। तो इस तरह, धन्यवाद। कुछ शास्त्रीय चर्चा हो गई। अब इसमें मैंने कहा था कि ये जो जीवात्मा का जो संयोग है स्वरूप की उपलब्धि के लिए है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। अगर उसको अल्पज्ञता का पता लग जाएगा तो निरंतर प्रयत्न करेगा कि थोड़ी अल्पज्ञता की बुद्धि के लिए और कुछ मैं करूं, जितनी संभावना मेरे अंदर है उतनी तो मैं विकास कर लूं। तो इस तरह कोशिश करेगा। और जिसको पता लग जाता है कि मेरे दिमाग खराब है, मैं विस्मरण शक्ति से युक्त हूं, मेरे कान को सुनाई नहीं पड़ता, आंखें दिखती नहीं है, तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर के पास जाता, इलाज करता। लेकिन जिसको ये समझ ही नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता। तो यही कह रहा है कि शास्त्र का अध्ययन करके अपनी अल्पज्ञता को समझो, और अपनी संभावनाओं को पूर्णतः विकसित करने के लिए तो स्वस्वामी शक्ति के संबंध स्वरूपों को निरंतर मनन करो और आगे बढ़ो। जैसे अरे जी, हाँ, साधक के सब चीज मतलब शरीर के अंग होने चाहिए, क्या नाम है सही, मतलब जैसे कि कुछ उसको वो ना हो, आँख कम, कान कमजोर, और सब चीज ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो भी साधक कर आगे बढ़ सकता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिल जाते हैं, इंद्रियां मिल जाती हैं। लेकिन अगर इंद्रियों में न्यूनता है तो फिर भी है, एक अनुव्यवसाय सिद्धांत है, जिस इंद्रिय की कमी है दूसरी इंद्रियां उसकी पूर्ति कर लेती हैं। साधना के लिए सारी इंद्रिय सक्रिय होना कोई जरूरी नहीं है, और जितनी इंद्रियां सक्रिय हैं तो उसके माध्यम से दूसरी इंद्रियां फिर पोषण प्रदान करते हैं, फिर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। जैसे सूरदास अंधे रहे, हाँ, बहुत से संत धार्मिक स्थिति से, गरीबी से भी पले बढ़े, तो कई लोग विकलांग भी रहे, ये सब विकास करते रहे जीवन में। इसलिए साधना की ओर ज्यादा रुचि हो तो दूसरी इंद्रियां भी साथ दे देते हैं। धन्यवाद। लेकिन स्वस्थ इंद्रियां होने पर भी अगर साधना में रुचि नहीं है तो निश्चित रूप से पिछड़ जाना है। हम सब पिछड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब कुछ चर्चा का विषय है यहाँ। कहते हैं कि ये जो अदर्शन है, यानी अविद्या के कारण हम क्या करते हैं कि सो और स्वामी शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। सो यानी अपनी हम जिसे मानते हैं, यानी प्रकृति, और स्वामी शक्ति जो अपनापन जिसमें होता है तो उसको स्वामी शक्ति कहते हैं। तो इनका ज्ञान क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें अविद्या हावी होती है। अविद्या के हावी होने से हम सो शक्ति को भूल जाते हैं और स्वामी शक्ति को भूल जाते हैं। यहाँ एक बढ़िया प्रश्न है जो कल स्पष्ट नहीं हो पाया था, बढ़िया चर्चा है, तो मैं आज स्पष्ट कर देता हूं। स्वामी पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त। आप संस्कृत वाले सब होते तो बड़ा आनंद आता। देखिए इसमें क्या कहता है कि पुरुषः स्वेन दृश्येन, जो पुरुष है जीवात्मा पुरुष, अपने दृश्य से, अभी सो कहा था इसको खोल रहा है। सो का मतलब अपने दृश्य से, जिसे आज तक वो पोषण देता आ रहा है। शरीर को बढ़िया पोषण दिलाते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया साफ सुथरा रखते हैं,
तो इसलिए हमारा दृश्य, अपना दृश्य कौन है? दृश्य यानी प्रकृति, वो कौन है ना? अपना शरीर है और अपने आसपास का परिवेश है, और जितनी जमीन में हमारा अधिकार है वो अपना है। तो पुरुष जिसे स्वामी कहते हैं वो अपने दृश्य से संयुक्त होता है। दर्शनार्थम, अपने स्वरूप को वो जान ले और प्रकृति के स्वरूप को जान ले। यहाँ एक छनकर के विचार आता है, किसी भी साधु संत महात्मा अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वामी। स्वामी क्यों लिखते हैं? स्वामी इसलिए लिखते हैं कि स्वामी संबंध जो है उनसे वो परिचित हैं। स्वामी संबंध से परिचित होने के कारण वो अपने को स्वामी लिखते हैं कि निश्चित रूप से मैं स्वामी हूं। स्वेन मीयते, अपनी सामर्थ्य से मैं प्रकृति और अपनी जो संभावनाएं हैं उन सबको नाप लेने की सामर्थ्य रखता हूं। स्वामी कितनी बड़ी शब्द है, और हम बड़ी श्रद्धा के साथ भी उनका स्मरण करते हैं। स्वामी जी बताइए, स्वामी जी बताइए। इसके पीछे अभिप्राय यही है, देखिए स्पष्ट ही कह रहा है कि स्वामी परिभाषा पुरुष की तब होगी जब अपने दृश्य, जो अपना सामर्थ्य है, तो उससे नहीं, जिनसे हमारा व्यवहार है और जो अपना स्वरूप है, तो उनसे युक्त होकर के इनके वास्तविक तत्व दर्शन की ओर जब प्रवृत्त व्यक्ति होता है तब वो स्वामी कहलाता है। तो ये एक बढ़िया है प्रकरण। और दूसरा स्वामी कौन है जो गलत प्रयोग होता है? इस जमीन के स्वामी कौन है? स्वामी मालिक के अर्थ में, और वो दर्शनार्थ नहीं, वो भोगार्थ है। यहाँ दर्शनार्थ और भोगार्थ में फर्क है। भोगार्थ मार दीजिए, इस वस्त्र का स्वामी कौन है? मैं हूं। इस मकान का स्वामी कौन है? मैं हूं। हाँ, तो इस परेशानी का स्वामी कौन है? तो और किसी के नाम चढ़ा देंगे लेकिन जब भोग के बात आएगी तो स्वामी मैं हूं। तो दर्शनार्थ और उपभोगार्थम स्वामी इति संज्ञा, संज्ञया संज्ञाप्यते। इस तरह एक बढ़िया प्रकरण यहाँ स्पष्ट हो गया। तो स्वामी बड़ी श्रद्धा के साथ आप उच्चारण करें। अब इन्होंने कहा कि ये स्वरूप की उपलब्धि क्यों नहीं होती है ना? अविद्या के कारण। अब भाष्यकार जो होते हैं व्यास जी, तो उन्होंने ये 6 बिंदु लिखे। तो इनसे आपको लगता होगा कि बड़ी चर्चा, बहुत बढ़िया चर्चा की होगी और इसमें, लेकिन इसको पढ़ के देखेंगे कोई ऐसी चर्चा नहीं है। कई बार होता है कि टीकाकार के विचारों से हम सहमत नहीं होते। हम तो सूत्रकार के प्रति जितनी श्रद्धा रखते हैं, टीकाकार के प्रति कम श्रद्धा रखते हैं उससे। तो इसलिए ये क्या है? अभी संस्कृति पंक्तियां भाषण करने का हमें केवल समय का अपव्यय होगा, लेकिन अब मैं अब इसको हिंदी दिखा के आपको समझा देता हूं कि इससे कोई बड़ा लाभ नहीं है, इसलिए मैंने इसको पिछली कक्षा में नहीं पढ़ाया था। क्या सत्व रजस तमस गुण का अधिकार अर्थात कार्य को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है वह अदर्शन है। अदर्शन का मतलब अविद्या से प्रेरित होना। साधक जब अविद्या से प्रेरित होता है तब वो क्या करता है कि स्वस्वामी शक्ति को देख नहीं पाता है। तो वही कहता है सत्वरज गुण का अधिकार सक्रिय होने से क्या इस तरह अविद्या से वो पीड़ित हो गया। दृष्टा स्वामी के प्रति शब्द आदि विषयों को देखने वाले प्रधान चित्त का प्रकट न होना, चित्त या क्रियाशील न होना, और स्वरूप के विद्यमान रहने पर भी जो यथार्थ ज्ञान है उसका अभाव होना। तो इस तरह वहां पोह करके ये 7-8 सिद्धांत ये दे देते हैं कि इन 8 सिद्धांतों से प्रश्न करते हैं क्या यही सभी कारण है? फिर अंत में कहते हैं यही कारण ही मान्य है। क्या है कारण? देखिए ये सब पढ़ लेंगे, कोई खास विशेष नहीं है, इसलिए जो विशेष प्रकरण नहीं होता है मैं उठाता नहीं हूं। इसमें क्या कहा? यही ग्राह्य प्रमाण है उनका कि दर्शन ज्ञान ही अदर्शन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यानी दर्शन ज्ञान जिसे देखना चाहता था वो वही न देख पाता, उसे ही न देख पाता, वही उसको विस्मरण हो जाता। क्योंकि अदर्शन के विषय में ये शास्त्रगत आगे तो कुछ नहीं, यही अष्टम पक्ष है। वो प्रण तो करके लेता था बहुत कुछ पढ़ूंगा, आज तो कक्षा में मैं पिछली कक्षा के पाठ कवर करके आज की कक्षा पूरा कर लूंगा, और हमने भी दे दिया आज 32 सूत्र तक हम अध्ययन करेंगे। यही दर्शन ज्ञान ही, यही जो प्रतिज्ञा ही आखिर चल करके अप्रतिज्ञा में बदल जाती है। तो इसलिए बड़ी भूख के साथ आते हैं, लेकिन जब भोजन करते हैं 2 रोटी से पेट भर जाता है।
तो तात्पर्य यही है कि समझ की कमी न होने के कारण हम बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ले लेते हैं और अपने को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें प्रयत्न भी उसी हिसाब से करना चाहिए। प्रतिज्ञा जितनी बड़ी होगी प्रयत्न भी हमें उतने बढ़िया ढंग से करने चाहिए। तो यही कुछ है। तो इन्हीं सभी के कारण से हम स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। इस तरह कुछ ग्रंथ हमारे टीकाकार कहने वाले हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसको देख लेंगे, कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अब आते हैं जो वास्तविक विषय है। यहाँ इसी जो व्यास भाष्य की वृत्ति में हमारे सत्यपति जी एक बढ़िया उदाहरण देते हैं सांख्य दर्शन का। वो कहते हैं ये जो 8 सिद्धांत व्यास जी बताए हैं निश्चित रूप से इस सूत्र के बेस पे सांख्य शास्त्रकार क्या कहता है, रूपे सप्तभी आत्मानं बध्नाति, 7 प्रकार के बंधनों से, रूपों से, रूप यानी बंधनों से जो जीवात्मा है, अविद्या प्रेरित जीवात्मा है, वो अपने को बांध लेता है। और कैसे? कोशकारवत, कोशकार के समान, कोशकार रेशमी कीड़ा के समान। प्राचीन काल में रेशम वस्त्र कैसे बनते थे? पहले कीड़ों को लेकर के गरम हंडी में डालते थे गरम पानी के साथ, और जब कीड़ा मर जाता था तो फिर उसके जो कोष होते थे, जो उसके क्या हो झोंपड़ी होती थी, तो उसी को वो खोल करके फिर धीरे धीरे उसको कोकून होते हैं, कोकून। हाँ, उस कोकून से फिर धीरे धीरे रेशम तो सेरिकल्चर कहते हैं, सिल्क का आर्ट होता है सिल्क निकालने का, सेरिकल्चर कहते हैं। हाँ, तो जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर सारे सिल्क पहनते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो फिर मैंने मार्केट में पता किया नेचुरल पदार्थ सिल्क में थी, फिर मैंने वो साड़ियाँ खरीदनी शुरू की। वो नहीं, आजकल तो रेशम के स्वरूप अलग हो गए हैं। तो लेकिन प्राचीन काल की बात है, उस समय अगर रेशम वस्त्र होते थे तो राजा लोगों के लिए होते थे, मंत्रियों के लिए होते थे, हमारे मंदिर में जो भगवान है उनके लिए होते थे। लेकिन कितने कीड़ों की नष्ट विनाश हुआ होगा, कितने कीड़ों का। ये क्या कहते हैं, लेकिन कीड़े भी बड़े होशियार होते थे। वो अपने जो ये होते हैं, जो घोंसले होते हैं, उसको बढ़िया बारीकी से बनाते थे और विविध आवरणों से वो उनका जो घोंसला होता था आबद्ध होता था, और एक आवरण ऐसे होता था उससे वो निकल जाते थे। जब कहीं हमला करने वाला है, तोड़ने वाला है, या उस पदार्थ को संग्रह करने वाला होता था, उनको भनक लग जाता था तो वो निकल जाते थे। तो वही कहते हैं कि रूपे सप्तभी आत्मानं बध्नाति, ये 7 रूप कौन है जिनसे हम बंधे रहते हैं और एक रूप से निकल जाते हैं। तो सांख्य दर्शन पढ़ने वाले अवश्य जानते हैं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। नहीं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 आवरण होते हैं। धर्म में अधर्म का संबंध हो जाता है, थोड़ा धर्म कार्य करते हैं, थोड़ा अधर्म कार्य करते हैं, तो उससे तो कल्याण नहीं होगा ना। जब धर्म के साथ अधर्म से युक्त हो गए तो निष्काम कर्म हुआ ही नहीं। जो धर्म हुआ वो सकाम धर्म हुआ, तो उसके कारण जब जन्म मिलता है। अब जो गलत अधर्म कार्य किए तो भी जन्म होता है। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, थोड़ा ज्ञान पूर्वक कुछ कार्य किए, थोड़ा अज्ञान पूर्वक कार्य किए। जो व्यक्ति अज्ञान से प्रेरित कार्य करता है उसका ज्ञान विद्या प्रेरित ज्ञान ही नहीं होता है, उसका वही पुण्य को उत्पन्न करने वाला होता है। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, कुछ थोड़ी देर वैराग्य से युक्त हो जाते हैं, थोड़ी देर अवैराग्य से युक्त हो जाते हैं। तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, थोड़ा अध्ययन किए, फिर 2-4 साल के बाद फिर रुचि हट गई, फिर जो पुनर्मसी को भव न्याय से फिर वही पंथा अपना लिए। तो इस तरह वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। कुछ काल हमने क्या किया कि ऐश्वर्य के साथ जीवन जिया, फिर सोचा अरे बहुत भोग लिया, फिर अनैश्वर्य को अपनाया, साधु संत महात्मा बने, और वहां जब दुख हुआ, परेशानी हुई, पीड़ा हुई, फिर पूर्व मार्ग को अपना लिए। तो ये 8 स्वरूप होते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और उनके विपरीत क्या है? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। इनमें से एक मार्ग हमारे कल्याण का है, वह है ज्ञान। वह ज्ञान पे अगर प्रतिष्ठित हो जाता है, किसी सत्संग से युक्त होता है, अच्छे व्यक्ति से जुड़ जाता है, आर्ष साहित्य की ओर प्रेरित होता है,
तो वह जो सकारात्मक ज्ञान जो पुण्य प्रदान करने वाला था, वह उसको निष्काम ज्ञान में बदल देता है, और उसी ज्ञान रूपी मार्ग से वो धीरे धीरे इन 7 बंधनों को काट देता है। जैसे कोशाकार 7 तरह के आवरणों में छिपा होता हुआ एक मार्ग से निकल जाता है, तो उसी तरह इन 7 आवरणों से हम बंधे हुए होते हैं। लेकिन ज्ञान जैसे धीरे धीरे पुष्कल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उसी ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए हम जीवन को सफल बना लेते हैं। 7 आवरण कौन से हैं? 7 आवरण कौन से बताया आपने? चलिए लिखिए। ज्ञान, सात। नंबर लिखिए, धर्म अधर्म। अच्छा, ये वाले तो लिखिए, ये तो मैंने यही लिखा। आवरण तो है। ओह, चलिए, आप तो 8 चाहते हो हैं गए। रेस- हाँ, 8 में से जो ज्ञान अज्ञान है, तो उसमें जो ज्ञान रूपी आवरण है वो उसमें माइनस हो जाएगा। 8 आवरणों से ठीक है, ज्ञान जब ठीक माइनस है, हो जाएगा तो वो ज्ञान फिर पुष्ट होगा, और पुष्ट ठीक होके है। सफल हो जाएगा। हाँ फिर बिल्कुल। वो 7 आवरणों को हटाने में समर्थ है। हाँ ठीक है, आप समझदार हैं और सांख्य पढ़ चुकी हैं। कपिल जी की बड़ी बेटी हैं आप। चलिए, धन्यवाद। तस्य हेतु अविद्या। चारी जी, अब धन्यवाद। हाँ जी, ये जो 7 प्रकृति 7 तत्वों से आत्मा को बांध के रखता है, हाँ जी, ये हमने जब सांख्य पढ़ा था तब तो उसमें 5 तन मात्राएं, महतत्व और एक और था, कौन सा, अहंकार। अहंकार। तो ये थे 7। अभी आपने दूसरे बताए। नहीं, आपको शायद विस्मरण हो रहा है। इस प्रकरण में जाके देखिएगा एक बार। ये जो अच्छा सूत्र अच्छा, है, सूत्र संख्या नोट कर दीजिए। वो कई ठीक है बार, जी। हाँ, अनभ्यास के कारण विस्मरण हो हाँ, जाता है। ठीक मैं है, ऐसे याद धन्यवाद। आ रहा था, मैंने कहा ठीक है जी। हाँ, तो वो अलग चित्र जरूर, नहीं, ये अलग चित्र है। हाँ, जरूरी नहीं कि रेशमी जो कीड़ा है वो 7 आवरणों के अंदर छिपा होता है। अनेक आवरण हो सकते हैं, या 7 से कम भी हो सकते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे कोशाकार अनेक आवरणों में छिपता हुआ एक आवरण से निकल जाता है, तो इसी तरह हम 7 आवरणों से बंधे होते हैं। ये कपिल जी का कहना है। हजारों आवरण हमारे ऊपर लदा हुआ है, और 7 आवरण क्या, कई जन्मों के आवरण पड़े हुए हैं। अब शास्त्रकार के विचार से चलेंगे। अब ये भी देखते हैं, हमारे सत्यपति जी इसको भी बढ़िया ढंग से हमें बताया कि उपदेश्योपदृष्टित्वा तत्सिद्धि तरथा ह्यंध परंपरा। इसमें हसिया लगा के टिक मार दीजिए, ये सूत्र भी याद रखना चाहिए कि अगर आप उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपदेश्य और उपदृष्टत्वात्, उपदेश्य और उपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि, तो आपको सफलता उपदेशक और उपदेश, उपदेश और उपदेशक से, उपदेश की परंपरा से, उपदेश और उपदेशक की परंपरा से आपको सफलता मिलेगी। उच्च कोटि के शिष्य अगर होगा, जिसे उपदेश दिया जाए, वो उपदेश्य है, वो शिष्य है। यानी बड़ी रुचि के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी तैयारी के साथ जो शिष्य परंपरा में आएगा, तो कल्याण तो उसी का होगा। तो ये इसलिए उपदेश्य। और उपदेष्टृत्वात्, उपदेश जो देता है तो वो भी उच्च कोटि के तत्ववेत्ता होना चाहिए। ये दोनों अगर हो जाते हैं आपके जीवन में, उपदेश्य आपकी पात्रता अगर बढ़िया है और उपदेश देने वाले की पात्रता अगर बढ़िया है, तो निश्चित रूप से कम समय में सफलता मिल जाएगी। इतर था ह्यंध परंपरा, अगर ये दोनों नहीं हुए, अंध परंपरा, इस तरह ये एक परंपरा बन जाएगी। बस न, एक ने पढ़ा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने पढ़ा, तीसरे ने सुना, इस तरह ये चलती रहेगी, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। मैंने कितने बार कहा कि मेडिटेशन का अभ्यास करिए, कि जब जब अवसर आया तब तब आप अभ्यास करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, इसी सिद्धांत में चलते हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा लाभ होता है। तो नहीं तो अंध परंपरा, इन्होंने कहा परंपराएं बनी है। हर दिन हर संडे आर्य समाज में प्रवचन होता है, बहुत से लोग जुड़ते हैं, प्रसाद बनता है, लेकिन वो आचरण कुछ नहीं करते हैं, और आचरण में कुछ नहीं उतरता है।
तो अंध परंपरा ऋषि ने कहा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अपने को उत्तम उपदेश ग्रहण करने वाले के रूप में प्रस्तुत करें और हमेशा उत्तम उपदेष्टा की खोज में रहें, तो निश्चित रूप से जीवन में कल्याण होगा। अब आचार्य जी, हाँ सॉरी, जी, ये धर्म और वैराग्य भी आवरण है। हाँ जिन्हें धर्म और वैराग्य भी आवरण में आएंगे, इन्हें थोड़ी हटाना है कोई। हाँ, अब देखते हैं धर्म को देखते हैं। धर्म भी एक आवरण है, बंधन है। अगर धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। जिस व्यक्ति के जीवन में अधर्म है वह धर्माचरण नहीं कर रहा होता है, उसका धर्माचरण जो है वो पुण्य प्रेरित धर्माचरण है, दिखावा है। तो ये इसका कहना है। ज्ञान है तो अज्ञान अगर है तो उसका ज्ञान वो वास्तविक विद्या प्रेरित ज्ञान नहीं, अविद्या प्रेरित ज्ञान है, पद प्रतिष्ठा की ओर बढ़ा हुआ ज्ञान है, अर्थ प्राप्ति का ज्ञान है। तो इसी तरह विकल्प को देख करके पूर्व पक्ष को हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा, तब फिर आवरण की बात होगी। वो धर्म दिखावा होता है। हम भी धर्म आचरण करते हैं, बढ़िया तिलक लगा लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, एक नया जनेऊ डाल देते हैं, बढ़िया आवरण डाल करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये धर्म आवरण हो गया, लेकिन उद्देश्य रहता है कि बढ़िया आज होली का पर्व है, हाँ कोई मिल जाए यजमान, कुछ लाभ मिल जाए। तो इस तरह ये धर्म भी अधर्म का एक स्वरूप है। तो इस तरह आपको समझ। आचार्य जी, आपने जो उपदेशित और तत्सिद्धि बताया, इसमें हम यम और नचिकेता का उदाहरण ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें उन्होंने उदाहरण दिया। वो हाँ, हमारे संख्य शास्त्रकार के टीकाकारों ने उदाहरण दिया, यम नचिकेता का भी दिया, इंद्र और इसका विरोचन का उदाहरण दिया। ये दोनों विरोचन, अच्छा, हाँ विरोचन इंद्र 33 साल तक पढ़े। हाँ जी, कुछ कहना है मैडम, बोलिए। चलिए आज का प्रकरण पूरा कर लेते हैं। तस्य हेतु अविद्या। अब कहते हैं ये जो संयोग बना हुआ है और जिसे हमें जानना था, जिस संयोग के कारण आपने स्वरूप को जानना था, ये तो पता नहीं लगता कि ये संयोग कभी हटेगा और स्वरूप की उपलब्धि हमें होगी। ये कुछ पल्ला नहीं पड़ता, निश्चित रूप से विफलता ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि अभी तक तो संयोग के बारे में हमें कोई ज्ञान, पुष्ट ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति है व क्या ऐसा साधन है जिससे इस संयोग को हम हटा सकते हैं? तो कहते हैं तस्य हेतु अविद्या। बार बार आप समीक्षा करें कि संयोग क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी है, और कमी को ढूंढते ढूंढते आप चले जाएंगे तो आपको अविद्या मिलेगी। और फिर ये कहेंगे पंच परवा अविद्या। अविद्या के 4 तो स्रोत होते हैं, लेकिन 5 उसके पब होते हैं। देखिए इसमें कहा, कहीं आगे कहीं कहेंगे पंच परवा अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 उसके पब है, 5 गांठें होती है। और अविद्या के 4 स्वरूप होते हैं, अनित्य, असूचि, दुख, अनात्म। इन 4 स्वरूपों के 5-5 गांठें होती है। तो इस तरह ये अविद्या भयंकर स्थिति में हमें जकड़ी हुई होती है। तो ये अविद्या जब तक विद्यमान होती है तो संयोग को हम, संयोग का जो उद्देश्य है स्वरूप की उपलब्धि, वो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए समस्याएं होती है। तो इस तरह ये बताएंगे। फिर आगे आज के प्रकरण में हम पूर्व की आलोचना करते रहे। तदभावात संयोगाभाव, तत् अभावात, उस अविद्या का अभाव हो जाना, क्योंकि ऊपर अविद्या की चर्चा हुई है तो वही बात यहाँ आएगी। तो तदभावात संयोगाभाव, अविद्या का अभाव हो जाना ही संयोग का अभाव आप समझो। संयोग हट नहीं सकता ये बात नहीं है, संयोग हट जाएगा, लेकिन अविद्या को आप हटाते रहिए। फिर क्या कहिए, तदृशे है नहीं, संयोग अभाव हानम, और उस समय हान की स्थिति प्राप्त होगी। हान यानी वो हम त्यागे,
यानी कुछ चीजों को आप त्याग कर देंगे। किसको त्याग करेंगे? दुखों को त्याग कर देंगे, जन्मों को त्याग कर देंगे। जब जन्म ही नहीं होगा तो दुख ही नहीं होगा। दुख और जन्मों को आप त्याग कर देंगे, दुख और जन्मों से आप परे हो जाएंगे। अविद्या हटते ही दुख जन्मों की निवृत्ति हो जाएगी। और तदृश्य है कैवल्यम, यहाँ दृश्य प्रेक्षणार्थ में, और उससे दृष्टा जो जीवात्मा है उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संयोग ही उसके साथ चिपका हुआ था। जब संयोग ही हट जाएगा तो सारी जितनी संभावनाएं जीवात्मा के अंदर है तो सारी संभावनाएं व्यक्त हो जाएंगी। तो उसके कारण से उसको कैवल्य की प्राप्ति होगी, परमेश्वर का सानिध्य मिलेगा। और एक जीवात्मा जो अपनी सारी संभावनाओं के साथ चमक रहा है तो उसको जो जन्म मिल सकता है, जो गति मिल सकती है, वही गति उसको मिलेगी। और उसी गति का नाम कैवल्य है। उसी को हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, और बड़े लंबे समय तक ईश्वर के सानिध्य में निवास होना कहते हैं। इस तरह इसकी चर्चा हुई। तो हमें अविद्या को हर हालत में हटाना। और पंच परवा अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। फिर एक बढ़िया सूत्र कहता है कि विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। अविद्या को हटा देंगे इस तरह जो आप कहते हैं, हाँ हट जानी चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। और हर व्यक्ति चाहता है कि गलत कार्य ना करूं। बहुत से लोग प्रण करते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन जब मौका आता है, लाभ दिखाई पड़ता है, तो निश्चित रूप से गुस्सा करता है व्यक्ति और झूठ भी बोलता है और गलत कार्य भी करता है। तो इसलिए ये कहते हैं, इसलिए ये बैरियर बनाते हैं। विवेक ख्याति, प्रकृति पुरुष की समझ हो जाने से संयोग हट जाएगा और अविद्या उसकी जड़ है। इस तरह समझ रखने पर भी अविप्लवा समझ अगर होगी, न डिगने वाली, न पीछे हटने वाली समझ होगी, तभी जाकर के हानोपाय, दुख और जन्मों की निवृत्ति होना, दुख और जन्मों का न होना हानि है, और उसके उपाय की प्राप्ति आपको होगी। आपके जीवन में दुख नहीं होंगे, आपका नया जन्म नहीं होगा। ये तब संभव होगा जो विवेक ख्याति अभी चर्चा में आई है, वह न डिगने वाली समझ के साथ अगर लंबे समय तक, शरीर अंत तक चलती रहेगी तब। लेकिन ये होती नहीं है। शास्त्र पढ़ लिए, भूल गया, और जब मौका मिला, जो संकल्प हमने लिया था उस संकल्प को पूरा ही नहीं किए, दुखी भी रहे, और फिर जैसा हमारा प्रयोजन हुआ हम ऐसे बरस पड़े, गलत भी किए, अन्याय भी किए, तो किसी न किसी रूप में हम फंस जाते हैं। तो ये कहते हैं अविद्या को नष्ट करना है तो संकल्प लीजिए, मर भी जाइए लेकिन आपने संकल्प से पीछे ना हटिए। देखिए हमारे अर्जुन देव अविनाशी कितने बड़े संत रहे। किसी व्यक्ति को खौलता हुआ तेल, उसने डराने के लिए तेल को गर्म करके इसको दिखाया कि साधु डर जाए। उसका उद्देश्य ही नहीं था मुसलमान शासक का कि साधु को इस तरह खौलते हुए तेल में भून दे, लेकिन ये अविप्लवा विवेक ख्याति से जुड़े रहे कि मैं नष्ट हो जाना चाहता हूं, मेरे कारण से हजारों को मैं विधर्म, गलत धर्म से दीक्षित करके देश को बर्बाद करना नहीं चाहता। वो अड़े रहे तो उनको उस तेल से भून दिया गया, शीशगंज में शीश काट करके लटका दिया गया। तो ये सब अविप्लवा विवेक ख्याति के सिद्धांत हैं, और उन दिनों यही ग्रंथ पढ़ने वाले होते थे। लेकिन आज हम इस तरह नहीं मान पाते हैं, मजबूरी आई तो हम भूल जाते हैं। एक बढ़िया उदाहरण भी दिया जाता है, पति और पत्नी का बढ़िया संबंध है, पति को पता नहीं कहीं से कुछ ले आया बढ़िया भोजन, और जिसे नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, तो अब उसने क्या किया कि पत्नी से अनुरोध किया गया ये भोजन बनाओ आज खाते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रण किया है बुधवार को नहीं खाना, शुक्रवार को नहीं खाना, गुरुवार को नहीं खाना, तो उन्हीं दिनों आप ले आते हैं, अब मुझे इसको बनाना नहीं है। तो पति ने कहा देखो प्यार तुम मुझसे नहीं करती हो। तो पत्नी फिर थोड़ी देर भगवान के पास जाके बोलती है ईश्वर आज माफ कर दो, आज के बदले में 2 दिन उपवास रखूंगी, और कब शुक्रवार को छोड़ दो, शनिवार रविवार 2 दिन मैं उपवास रखूंगी और नॉनवेज नहीं खाऊंगी। तो इस तरह हम जो वादा करते हैं उससे मुकर जाते हैं।
तो इसलिए हमारी प्रवृत्ति विकास नहीं होता है, पतन होता है। तो ये कुछ सूत्र आपको याद रखना होगा, और आगे के प्रकरण में बताएंगे कि आपका संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि में जब अविप्लवा विवेक ख्याति की स्थिति प्राप्त होगी तब फिर पर वैराग्य की सिद्धि होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कदम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो पढ़ते हैं उसको न डिगने वाली समझ के साथ आचरण में अगर उतारते हैं तभी कुछ हाथ में लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं होना है। तो आज समय तो हो गया है। व्यास भाष्य में अंतिम लाइन में अच्छे से समझाया इसे। हाँ, ये है ना, ततो मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज प्रसवम। हाँ, इसको ये समझाया मैडम जी ने, इसको भाष्य पढ़ा। ये ये मैडम जी अच्छे के से कारण पढ़ लेते हैं। ततो मिथ्या ज्ञान बीज भावोपगम, जो मिथ्या ज्ञान अविद्या जिसे कहते हैं वो धीरे धीरे दग्ध बीज हो जाता है। जब आप दग्ध उसका बीज हो जाते हैं। करते हैं, वो उदार वृत्ति में था, फिर उदार से विच्छिन्न हो जाएगा, विच्छिन्न से प्रसुप्त हो जाएगा, प्रसुप्त से दग्ध बीज हो जाना है। तो इसलिए अब वो उठेगा, ये अविद्या उठेगी ही नहीं। पुनश्च अप्रसव, अब जब होगा नहीं, इत्येष मुख्य मार्ग, यानी यही मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक रूप से मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। ये अविप्लवा विवेक ख्याति पारंपरिक रूप से मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। तो इसलिए हानोस्य उपाय, इस तरह हानि के उपाय बताए गए हैं। तो अब आप छोटे छोटे संकल्प लीजिए और जो गलत प्रवृत्तियां हैं उसको हटाने की, और कोशिश करें कि अविप्लवा विवेक ख्याति हमें मिले। तो आज कुछ नया नहीं पढ़ पाए, लेकिन कुछ पुराने पाठों की आवृत्ति करके प्रसन्नता हुई। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद आचार्य जी, आचार्य जी 25वां सूत्र छूट गया क्या? 25वां सूत्र छूट गया क्या?